हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स जो भी हाल ही में हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में नए उच्चायुक्त के रूप में किया गया। ये देखिए कुछ ब्लैंक प्लेस है, यहाँ पर क्या होगा ये हमें पता करना। अलेक्जेंडर एलिस ये जो है ब्रिटिश के कमिश्नर हैं भारत की तरफ से, जो है इसको देखिए ब्रिटिश कमिश्नर को समझिए एक एम्बेसडर के रूप में भारत के अलेक्जेंडर एलिस जो है भारत के जो गणतंत्र के ब्रिटिश कमिश्नर हैं, ब्रिटिश कमिश्नर उच्चायुक्त में नियुक्त किए गए हैं। तो कहाँ किए हैं हो जाते हैं, ये ब्रिटिश के हो जाते हैं, ब्रिटिश के कमिश्नर हो जाते हैं। देखिए इनके पहले जो है अलेक्जेंडर एलिस के पहले 2011 से 2015 तक में कौन थे? सर जेम्स वेवन थे। कौन थे? सर जेम्स वेवन थे। 2011 से 2015 तक जो है भारत के गणतंत्र के जो है ब्रिटिश के उच्चायुक्त जो हैं कौन थे? सर जेम्स वेवन थे। ये 19वें हैं। और जो है 2016 से 2020 तक कौन थे? 2016 से 2020 तक कौन थे? सर डोमिनिक एस्क्विथ। सर डोमिनिक एस्क्विथ जो थे, एस्क्विथ आप समझ लीजिए, ये थे 2016 से 2020 तक थे। और 2020 से 21 तक कौन हो गए हैं? अलेक्जेंडर एलिस, यही जो प्रेजेंट में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने, देखिए टारगेट दिया है इन्होंने 2023 तक कंप्लीट करने के लिए। किस राज्य सरकार ने जो है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को जो है शुरू करने का फैसला किया है? तो वह कौन सी सरकार हो जाती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। देखिए ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है। ये जो इसमें जो सोलर लगेंगे वो कितने मेगावाट के हैं? 600 मेगावाट के सोलर पैनल लगेंगे इसमें, 600 मेगावाट के। और जो है ये जो जहाँ बनने जा रहा है फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट, किस डैम पर बनने जा रहा है? ओमकारेश्वर डैम पे बनने जा रहा है। ये कहाँ पर निर्माण इसका होने वाला है? ओमकारेश्वर बांध पे होने वाला है। और ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर स्थित है? नर्मदा रिवर के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। ये जो है प्रोजेक्ट जो है पूरा नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर डैम पर जो है बनने वाला है ये। और खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर डैम पर जो है ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और कब तक शुरू होगा? 2022 से शुरू होगा, 2023 तक बन जाएगा ये, 2022-23 में। और इस प्रोजेक्ट का जो है इन्वेस्टमेंट कितना है? 3000 करोड़ रुपए। कितना इसका इन्वेस्टमेंट है? 3000 करोड़ रुपए जो इसमें इन्वेस्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट में। कि इन फ्लोटिंग सोलर की जो खासियत बात क्या है कि ये जो है अगर बांध का जो है पानी का स्तर कम भी हो जाए तो ये एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करके, मतलब जो भी एनर्जी खींचना होता है
इट विल ऑटोमेटिक एडजस्ट अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। और अगर जो है मतलब कई स्ट्रॉन्ग ज़्यादा तेज जो है तरंगे जो उठने लगी और बाढ़ भी आ गए तो जो वो सब इसको इफ़ेक्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस सोलर फ्लोटिंग सोलर को। तो किस राज्य सरकार ने 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना शुरू करने का फैसला किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने हाल ही में स्वदेशी लोगों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रगान में संशोधन किया? स्वदेशी मतलब अपने ही देश के लोगों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रगान में सुधार किया, मतलब परिवर्तन किया इसमें राष्ट्रगान में। तो वह कौन सा देश हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जिन्होंने जो है अपने देश के राष्ट्रगान में संशोधन किया है स्वदेशी लोगों के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया ने जो है 2 लाइन्स अपने नेशनल एंथम के 2 लाइन्स को चेंज किया है। वह कौन कौन सी लाइनें हो जाती हैं? तो देखिए, पहले था ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर यंग एंड फ्री, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर वन एंड फ्री। यही 2 लाइनें चेंज की गई हैं, देख लीजिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में यही 2 लाइनें चेंज हुई हैं। देखिए पहले ये था ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर यंग एंड फ्री। आफ्टर चेंज करने के बाद क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर वन एंड फ्री, मतलब हम एक हैं और स्वतंत्र हैं, हम एक और स्वतंत्र हैं। ओके, तो यही चेंज किया गया ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में अपने स्वदेशी लोगों के अधिकार के लिए। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं, जो कहाँ की हैं? न्यायमूर्ति हिमा कोहली तो कहाँ की हो जाती हैं? तेलंगाना की जो हो जाती हैं न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जो कि उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनी हैं। वो कहाँ की हो जाती हैं? तेलंगाना की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र एमसी का उद्घाटन किया। कहाँ? मेटेरोलॉजिकल सेंटर का जो उद्घाटन किया, किस जगह पर किया? लद्दाख में जो है भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा मेटेरोलॉजिकल सेंटर है, जो कि स्थित है कितने मतलब ऊंचाई पर स्थित है? तो समुद्र तल से ये जो सी लेवल से जो है 3,500 मीटर ऊपर जो है स्थित है। इसे जो है बनाया गया है। भारत में जो है वर्तमान में 28 मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स जो है फैले हुए हैं पूरे देश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया, लद्दाख। भारत मौसम विभाग इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि मेटेरोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? लद्दाख में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। देखिए क्वेश्चन कुछ गलत टाइपिंग हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ से जो है ये क्वेश्चन इधर आ गया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह कौन सा देश हो जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है
बी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के खोजे हुए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया है, पहला देश हो जाता है। और जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन का नाम क्या हो जाता है, कोविशील्ड। एस्ट्राजेनेका के जो है वैक्सीन का नेम हो जाता है क्या, कोविशील्ड। कौन से वैक्सीन की खोज की थी इन्होंने, कोविशील्ड नामक वैक्सीन, जो कि भारत में भी अभी यही लग रहा है, कोविशील्ड नामक वैक्सीन की खोज की थी। इसका जो दूसरा नाम भी हो जाता है क्या, वैक्सजेविरिया। वैक्सजेवरिया इस वैक्सीन का नाम हो जाता है, वैक्सजेवरिया। यह जो है प्रिवेंट मतलब रोकता है सिम्टोमिक लक्षण जो है कोविड-19 के इस शुरुआती जो लक्षण को रोकता है कितने दिनों में, 22 दिनों में जो है ये कोविड-19 के लक्षणों के शुरुआती लक्षणों को जो है 22 दिन में प्रिवेंट रोकता है। और जो है पहले डोज में जो 22 दिन में रोकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया, वह पहला देश हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया, कहाँ पर शुरू किया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 जनवरी 2021 को भारत के रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा कोविड-19 के कारण भारत की अपनी यात्रा रद्द करने के बाद किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सूरीनाम, ऑप्शन डी सूरीनाम। सूरीनाम जो है देश के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि बने थे परेड में, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। देखिए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है अभी जल्द ही, तो ये जो है 46वें प्रधानमंत्री, एक सेकंड सॉरी गाइज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम के जो है देश के राष्ट्रपति हमारे देश के गणतंत्र के परेड में जो है मुख्य अतिथि होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, किस राज्य में शुरू की गई है, तो वह कौन सा राज्य हो जाता है, चंडीगढ़। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ में जो है पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ये जो है कहाँ मतलब अराइव कहाँ तक आती जाती है, तो ये टेक ऑफ करती है चंडीगढ़ से और पहुँचाती है कहाँ के लिए, हिसर, इन जो कि हरियाणा में है, हिसर एक स्थान है, हिसर तक जो है ये पहुँचाती है, चंडीगढ़ फॉर हिसर से के लिए चलती है चंडीगढ़ से। और जो है इसका टिकट का जो है RS कितना है, 1755 रुपये टिकट है, मिनिमम टिकट, मिनिमम जो है RS टिकट मिनिमम RS 1755 रुपये जो है इसके टिकट हैं पहुंचने के लिए। सिर्फ टिकट 1755 में खरीदे जाते हैं। और जो है इसका जो सफ़र का कितने मिनट का होता है, 45 मिनट का, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है इसका सफ़र 45 मिनट का होता है। इसका जो सफ़र कितने मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का सफ़र होता है। और इसकी जो है टिकट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो ऑनलाइन जो है बुक किया जाएगा इसका टिकट, ऑनलाइन बुक
टिकट को जो ऑनलाइन बुक किया जाएगा। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई किस राज्य में? चंडीगढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पराक्रम दिवस किसके कारण मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की जयंती पर मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। पीडीएफ बनाते हुए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है गाइस, इसके लिए सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। पराक्रम दिवस की जयंती पर मनाया जाता है मतलब किसके अवसर पर मनाया जाता है? तो वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के जो है जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जो बिडेन संयुक्त यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये जो है कतई कितने नंबर के जो है राष्ट्रपति हो जाते हैं? ये कौन से राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जिन्होंने शपथ ली अब की बार? तो वह कितने नंबर के हो जाते हैं? 46वें जो है राष्ट्रपति हो जाते हैं अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हो जाते हैं जो बिडेन के रूप में। और जो 45वें इसके पहले वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डोनाल्ड जॉन ट्रम्प। उनका क्या नाम था? डोनाल्ड जॉन ट्रम्प जो है 45वें राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के। और 46वें कौन हो जाते हैं? जो बिडेन, जो भी प्रेजेंट टाइम में हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो वह कौन सा देश हो जाता है? मालदीव। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मालदीव जो है भारतीय कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बन जाता है। मालदीव को जो दिया गया सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है भावना कंठ जो हो जाती हैं गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भावना कंठ हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा एक ही रॉकेट पर कितने रॉकेट लॉन्च किए गए हैं? तो वह हो जाता है 143 रॉकेट जो है स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा एक ही रॉकेट पर 143 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम अपने नए वीडियो को अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। और जहां तक आप हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद आपको हमारे वीडियो देखने के लिए। चलें।